Yes, good morning class. So yesterday we had covered the topic of the chapter Democratic Researches, which is the sixth chapter of the syllabus, and we were into the topic politics after the emergency period. And before that we had covered the topic lessons of the emergency. So can you tell me the three lessons which we had done yesterday? Any one lesson which we have learned from the emergency period? In your own language, it is not should to be of the bookish language, but Importance of democracy. importance of democracy. Saloni, second was armed rebellion. Armed rebellion से क्या था? जब किस बेसिस पे we will impose internal democracy जब armed rebellion होगा, ठीक है? And the third one was कुछ The civil liberty. सिविल लिबर्टीज की इंपॉर्टेंस, उसमें इंटरफेरेंस और इंपॉर्टेंस कोर्ट को लगा कि ये सिविल लिबर्टीज है जो लोगों के पास होनी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आल्सो. सो सच प्रोविजंस शुड बी मेड, सच इम्प्लीमेंटेशंस शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि इफ देयर इज अ इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी स्टिल कुछ सिविल लिबर्टीज, कुछ हमारी राइट्स सिटीजन्स के पास रहे, ठीक है. सो दिस आल्सो वी हैड रेड अंडर लेसंस ऑफ दिस इमरजेंसी. देन हमने थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल्स पढ़ी, जनरल क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है. फिर हम पढ़ रहे थे पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी. सो दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. तो थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से बता रहा हूं आपको, बिकॉज हाफ ऑफ दिस टॉपिक वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. सो द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ इमरजेंसी वाज लर्नड एज सून एज इमरजेंसी वाज ओवर. द लोकसभा इलेक्शंस वर अनाउंस, बता दिया था 1977 में. आफ्टर इमरजेंसी वाज ओवर, दिस पीरियड को हमेशा ध्यान रखना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. 19 कब से हुआ था इमरजेंसी पीरियड? 1975 to 1977. तो when we are reading about emergency period, तो इसके बाद क्या है? When we are reading about the politics after emergency, वो इसके बाद की politics. और जब हम politics में पढ़ रहे थे बस इसका क्या impact पड़ा politics में, इस emergency का क्या impact पड़ा politics में. तो जो हम अब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उस पॉलिटिक्स में हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी पॉलिटिक्स में. तो सिंपली जनरली भी आप समझो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कांग्रेस पावर में आएगी कांग्रेस पावर में नहीं आएगी, क्योंकि इमरजेंसी पीरियड में किसके अंडर हो रहा था ये सब काम? कांग्रेस के अंडर था. पीपल वर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस, और जिस तरीके से एज अ डिक्टेटर उन्होंने सीज कर दी थी इमरजेंसी के टाइम पे हमारी सिविल लिबर्टीज, तो उसका रिजल्ट देखेगा हमें पॉलिटिक्स में 1977 में. ओके, तो in 1977 elections turned to a referendum on the experience of the emergency, at least in North India where the impact of emergency was felt the most. जब इमरजेंसी के पीरियड का इम्पैक्ट देखते हैं तो सबसे ज्यादा इट वाज नॉट इक्वल थ्रू आउट द कंट्री, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे. नॉर्थ इंडिया में इमरजेंसी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट असर पड़ा था. किसका? नॉर्थ इंडिया में. साउथ में इतना इम्पैक्ट नहीं था. तो जब वी विल सी द आउटकम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1977, तो ज्यादा डिस्टर्बेंस कहां पर दिखेगा, चेंजेस कहां पर दिखेंगे हमें? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है. बाकी साउथ में इतना फर्क नहीं पड़ेगा. दैट विल सी इन द मैप आल्सो. द अपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ save democracy. So you know that what was the slogan given during that time? Save democracy. And reason की खुशी have already told me save democracy जो slogan है opposition parties ने, why they have given this slogan of save democracy. उनके पास कुछ एजेंडा होना चाहिए था ना, टू फाइट अगेंस्ट द कांग्रेस. तो कांग्रेस की वीकनेस क्या थी? उन्होंने इमरजेंसी इंपोज की थी जिसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल सीज हो गई थी. तो अपोजिशन पार्टी को जब मौका मिला इलेक्शन में टू कम अगेंस्ट दिस कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने क्या स्लोगन रखा अपना? सेव डेमोक्रेसी. The lesson was clear and has been reiterated in many state level elections thereafter. Government that are perceived to be anti-democratic. तो फिर बहुत सारे स्टेट में भी इससे पहले 1977 में जो इलेक्शन हुआ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो रहा था ना, बट इससे पहले ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हो चुके थे. उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस को इतना सपोर्ट नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, वहां पर वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए. तो इससे एक चीज निकल के क्लियर आ गई थी कि जो भी गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज और सिस्टम को फॉलो करेगा या मोटिवेट करेगा या प्रमोट करेगा, उसको लोग पनिश करेंगे. किसके थ्रू? वोट के थ्रू. तभी यहाँ पर लिखा है, देखिए, परसीव टू बी एंटी डेमोक्रेटिक आर सीवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स. तो वोटर्स के पास क्या राइट होती है? वी हैव द राइट टू वोट. तो जब भी वी गेट द राइट टू वोट, जब भी इलेक्शन होगा, वी कैन पनिश द गवर्नमेंट और द पीपल हु आर एंटी डेमोक्रेटिक अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हमारी कंट्री किस तरीके से फंक्शन करे एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो जो भी एंटी डेमोक्रेटिक होगा वी विल पनिश देम
एज वोटर्स, वो हमारी राइट है। सो इन दिस सेंस द एक्सपीरियंस ऑफ 1975 से, जो ये एक्सपीरियंस है 1975 till 1977 ended up strengthening the foundation of democracy in India. What do you understand by this? Yesterday I also explained to you कि ऐसा वर्ड टर्म क्यों यूज की गई है कि दिस पीरियड ऑफ 1975 to it can come for 2 marks. A small statement can come that the experience of 1975 and till 1977 ended up strengthening the foundation of democracy in India. Justify the statement. So you will have to justify. इसमें आप क्या बताओगे कि okay in this period 1975 में imposed the emergency. So we saw that how the democracy rights and of all the Indian citizens were seized by the Prime Minister or by the Congress party or by the ruling party. उस पीरियड में हमने इतना सफर किया है। तो जब इस चीज से हमको जब इमरजेंसी एंड हुई 1977 में, तो यहाँ से हमें अंडरस्टूड हो गया कि डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की बात करें in on the basis of caste, color, language, professions, different societies है हमारे, different social groups है। तो इसके लिए हमें समझ आ गया था कि डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो, इसीलिए देयर वर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स जो बने, हमने जब हम लेसन्स में भी पढ़ रहे थे अमेंडमेंट्स हुए बहुत सारे किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन ना हो। तो ये था कि इमरजेंसी तो आई, पर इस पीरियड से क्या हुआ, हमारी कंट्री का जो फाउंडेशन था, आगे जो डेमोक्रेसी होगी उसका बेस और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को सबको समझ आ गया कि डेमोक्रेसी को हमें कैसे मेंटेन रखना है, कैसे प्रोटेक्ट रखना है, कि फ्यूचर में कोई इतना इजीली इमरजेंसी को इंपोज ना कर पाए, वो भी इतने छोटे से रीजन में, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट। देन वी हैड स्टार्टेड लोक सभा इलेक्शन 1977। सो इन जनवरी 97, after 8 months of 18, this also I told you, remember 1 month खिला सकता है, what was the total duration of the emergency of 1975, so you must know, आ सकता है 14, 15, 17, 18, तो वहाँ पे you will not calculate the months, so it should be very clear to you that हम क्या calculate कर रहे हैं, तो 18 months should be very much clear to you, okay? Okay, so now we are starting Lok Sabha elections 1977. अब हमको देखना किस तरह की पॉलिटिक्स थी। तो in January 1977, after 18 months of emergency, the government decided to hold elections. Now finally government decided, उनको इलेक्शन कराना ही था, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years, ना तो ऑलरेडी 6 years हो चुके थे, ठीक है। सो अब इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस होने थे। अकॉर्डिंग टू ऑल द लीडर्स एंड एक्टिविस्ट्स वर रिलीज। अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स जो भी जिनको भी प्रिजन में, जेल में डाला हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स, और ये पॉलिटिकल लीडर्स कौन रहे होंगे, ऑफ द अपोजिशन पार्टी, जो कांग्रेस के अगेंस्ट थे एंड एंटी कांग्रेस थे, उनको सबको रिलीज किया गया जेल से, क्योंकि फ्रेश इलेक्शंस होने थे। इलेक्शंस वर हेल्ड इन मार्च 1977, तो मंथ भी आपको पता होना चाहिए, जनवरी 1977 में तो अनाउंस हुआ था कि वी विल हैव फ्रेश इलेक्शंस, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मींस दे गॉट द पीरियड ऑफ ओनली 2 months टू प्रिपेयर फॉर दिस इलेक्शन ऑफ 1977। अपोजिशन पार्टी का बहुत कम टाइम का, दिस लेफ्ट द अपोजिशन विद वेरी लेस टाइम, बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस वेरी रैपिडली। पर इस टाइम जो पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, वो बहुत फास्ट हो रहे थे। किसकी वजह से, जस्ट इमरजेंसी एंड हुई थी, तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे थे हमारी सोसाइटी में, पार्टीज में, जो उनमें ग्रुप्स बन रहे थे वो मर्ज हो रहे थे एक साथ, ठीक है, कोलिशंस बन रहे थे, तो ये सब बहुत फास्ट हो रहा था। 2 months में ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए, एंड उसका रीजन हम जानते हैं, इमरजेंसी पीरियड के बाद की बात है इसलिए। The major opposition parties had already been coming closer in pre-independent emergency period. अगर हम emergency period मतलब 1975 से पहले का भी देखें, तो बहुत सारी parties एक साथ आने लगी थी। They were trying to form a coalition together against the Congress rule. तो जब ये सब पीरियड हो गया, तो now they got the proper and strong reason to be together. तो जब 1977 में इलेक्शन हुआ है, तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो सब एक साथ मर्ज हो गए, यूनाइट हो गए टू फाइट अगेंस्ट द कांग्रेस, और उनका एक एम ही था, किसको हटाना है पावर से, कांग्रेस को हटाना है। अगर हम देखें आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी तक कांग्रेस कभी हार ही नहीं थी सेंटर में। ऐसा था कभी उनको ज्यादा वोट्स मिले, कभी कम मिले, तभी हमारा था रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था। वो उन्होंने मेजोरिटी बना तो ली थी, बट किसी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई थी, पर अभी तक हारे नहीं थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम होता है इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस हारती है, तो वो हम पढ़ते हैं।
तो पता होना चाहिए कांग्रेस फर्स्ट टाइम हारी है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से 1951 के बाद से अगर हम देखें तो 1977 के इलेक्शन में ही हारी थी, जब उन्हें मेजोरिटी किया बहुत कम वोट्स मिले थे। द मेजर अपोजिशन पार्टीज जो थी एक साथ आने लगे थे। नाउ दे केम टुगेदर, ये मैंने तुम्हें बता दिया था कौन सी पार्टी बन गई थी, जनता पार्टी। तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो सब एक साथ आ गए एंड दे फॉर्म द ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी एंड नाम दिया नोन एज जनता पार्टी। द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप, उनका लीडरशिप किसको दिया गया, जयप्रकाश। ये सब 1 मार्क में आते हैं 1977 का, तो यू मस्ट सी देम, तभी तो बोलते हैं बुक को रीड करो। ओके, जयप्रकाश नारायण। फिर आ सकता है सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस आल्सो अपोज द इमरजेंसी, आल्सो जॉइंड दिस न्यू पार्टी। सम कुछ लीडर्स थे विद इन द कांग्रेस पार्टी, दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द इमरजेंसी। जो इमरजेंसी इंपोज की थी, दे वर नॉट सपोर्टिंग इंदिरा गांधी फॉर दैट। उन्हें लगता था ये गलत है, तो उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ करके दे जॉइंड जनता पार्टी। फिर कुछ और लीडर्स भी थे विद इन द कांग्रेस, उन्होंने जनता पार्टी को तो ज्वाइन नहीं किया बट दे फॉर्म देयर ओन इंडिविजुअल पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी। उस पार्टी का लीडरशिप किसको दिया, जगजीवन राम। बट कुछ टाइम बाद ही जो ये जगजीवन राम के अंडर जो हमारी कांग्रेस की पार्टी बनी थी उसका नाम क्या था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बट ये कुछ टाइम में ही मर्ज हो गई, उन्हें लगा हम इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी बेटर अगर हम जनता पार्टी के साथ ही मर्ज हो जाए। ऑलरेडी जनता पार्टी के साथ बहुत सारी पार्टीज मर्ज हो रही थी, तो ये जो नई पार्टी बनी थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, दैट आल्सो गॉट कोलैबोरेटेड विद जनता पार्टी, मर्ज विद जनता पार्टी। अब आगे देखते हैं। द जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। तो ये जनता पार्टी का जो भी फोकस था, एजेंडा था, वो किसके बेसिस पर था कि कांग्रेस ने जो इमरजेंसी में किया है। यही पर देखेंगे तो ये थोड़ी कमी है, नेगेटिव पॉइंट है जनता पार्टी का। इट वाज गुड दैट अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर ताकि उनके वोट शेयर्स डिवाइड ना हो। अगर अलग अलग रहते 5 उसको मिलते, 10 इसको मिलते, 15 उसको मिलते, 20, ये जीत नहीं पाते। कांग्रेस को हो सकता 50 मिल जाते, पर इनके तो अलग अलग होते ना 10, 15। तो इन्होंने जो अपने 10, 15, 5 जो थे इन सबको क्या किया, एक साथ जोड़ लिया ताकि कांग्रेस को हरा सके। बट इनके माइंड में क्या था, बस जो कांग्रेस इमरजेंसी में किया उस चीज को ये लोग बस क्रिटिसाइज कर रहे थे। दे डिड नॉट हैड देयर प्रॉपर प्लान्स, एक आइडिया नहीं था, एक लीडरशिप नहीं थी, एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि हम अगर पावर में आते हैं तो व्हाट विल वी डू। ये आइडिया इनके माइंड में अभी नहीं था। बस एक ही चीज दिमाग में थी, वी हैव टू रिमूव कांग्रेस और इंदिरा गांधी फ्रॉम द पावर, और हमें यहाँ पर आना है। लीडरशिप कैसे होगी, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, कुछ डिसाइड नहीं करा। अब ऐसे में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इतनी सारी पार्टी के लीडर अपनी पार्टी को लेकर के एक पार्टी बना ली, अब बनेगा ना कैप्टन कौन बनेगा, सारे अपने टॉप लीडर्स हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लीडर कौन बनेगा। तो जब ये जीतते हैं सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट तो पीएम बनने के लिए जाता है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। The Janata Party made elections into a referendum on the emergency. Its campaign was focused on the non-democratic character. जो major focus था जनता पार्टी का was on the point that जो non-democratic character of the rule on the various access took place during this period. जो भी इमरजेंसी में non-democratic activities हुई हैं, जो सीज हो गई थी यहाँ पर सारी पावर्स एंड फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज, उनके ऊपर ही फोकस था जनता पार्टी का। In the backdrop of arrest of thousands of persons and censorship of press, जो बहुत सारे हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया और जो प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी, प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें अगेंस्ट थी कांग्रेस की, और जनता पार्टी इसी को एक सिंबल बना करके इस इलेक्शन में लड़ रहे थे। ओके, तो जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या करने की, इस इलेक्शन में हम क्या कर रहे थे, एक टाइप से देखा जाए रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी लूज हो गई थी, इमरजेंसी में सीज हो गई थी, उसको अच्छे से वापस ला करके इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे 1977 में। और इसका लीडर हम किसको सोच रहे थे, कौन बनेगा, जयप्रकाश नारायण। तभी यहाँ पे लिखा है, देखिए, जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल हैड फेथ एंड ट्रस्ट ऑन हिम कि इफ वी वांट आवर डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड एंड रीएस्टैब्लिश्ड and redefined in our country, so we need a leader like Jayaprakash Narayan. The formation of the Janata Party also ensured the non-Congress votes would not be divided. एक major focus जो मैंने बताया, जो ये जनता पार्टी का ग्रुप बना, इन्होंने क्यों एक साथ आया, ताकि जो नॉन कांग्रेस वोट्स है, मतलब जो अलग कांग्रेस के अलावा जो पार्टी है उनके वोट्स क्या है, डिवाइड ना हो, एक साथ हो जाए। देखिए तभी क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ द जनता पार्टी ऑल्सो इंश्योर्ड द नॉन कांग्रेस वोट्स। नॉन कांग्रेस वोट्स किसके होंगे, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज है, would not be divided. It was evident that was going to be a tough for the Congress. So इस टाइम पे क्लियर हो गया था, जब इतनी सारी पार्टीज एक साथ आ गई थी, तो नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ आ गई थी, तो पता चल गया था कि कांग्रेस के लिए बहुत टफ होने वाला है इस इलेक्शन में, ठीक है। अब इसके आउटकम्स देखते हैं। Yet the final result took everyone by surprise.
उसके बाद भी सब लोग सरप्राइज हो गए जो फाइनल रिजल्ट आया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली, कांग्रेस पार्टी वाज वेरी डोमिनेंट। टाइम फेज आया 60s का, 66 67, जहाँ पे इनकी जो इंपॉर्टेंस थी, जो मेजोरिटी थी, जो इनका इन्फ्लुएंस था हमारी कंट्री पे सिटीजन्स पे थोड़ा कम हुआ था, बट इंदिरा गांधी ने उससे दोबारा से रिस्टोर किया था। बट ये फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस होता है। देखिए, द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शन। कभी डिफीट नहीं हुई थी, मेजोरिटी कम हो जाती थी, लोगों का उन पे सपोर्ट थोड़ा कम हो जाता था, बट स्टिल दे मैनेज्ड टू मेक द गवर्नमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिश करते थे अपनी गवर्नमेंट को एनी हाउ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। बट ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ था, वो हार गए कंप्लीटली इलेक्शन लोकसभा का। तो पता होना चाहिए, अगर आ जाता है 1977 का हारे थे, क्यों हारे थे, रीजन बीइंग दिस वाज अ पीरियड एंड इलेक्शन जस्ट आफ्टर इमरजेंसी इवेंट, ठीक है। The Congress party was defeated in the Lok Sabha elections. The Congress could win only 154 seats in the Lok Sabha. बस 154 सीट्स जीत पाए। Its share of popular votes fell to less than 35%. जितना उनको मिला करते थे वोट, उसका 35% कम हो गया, ठीक है। The जनता पार्टी एंड देखिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, इलेक्शन से दिखा रहे हैं, कांग्रेस से बहुत पावरफुल था, उसके हाथ में वेपन्स देखो कैसे कैसे हैं। सेंसरशिप लिखा है, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द इमरजेंसी बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स किए थे कांग्रेस ने अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनके लिए बेटर रहे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, विसा है, इमरजेंसी है, तो इस टाइप के कुछ वेपन्स है, और ये कांग्रेस इतना पावरफुल विद सो मच वेपन्स। और ये सब लोग सामने जो खड़े हैं, ये कौन हो गए, जनता पार्टी। अब जनता पार्टी में क्या है, मस्ट बी केयरफुल विद हिम, ही वोंट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनीमोर। तो ये सारी जनता पार्टी के लोग हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजी से एक साथ आए थे अगेंस्ट कांग्रेस। तो एक तरह से कार्टून से दिखाया है, देखिए कार्टून में लिखा हुआ भी है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, मार्च में छपा था जो 1977 में। अ कार्टूनिस्ट रीडिंग ऑफ हु वन एंड व्हाट वाज डिफीटेड इन 1977 इलेक्शन। तो इलेक्शन के बाद का ये कार्टून बनाया है। दोज स्टैंडिंग विद द कॉमन मैन include Jagjeevan Ram, Morarji Desai, Charan Singh and Atal Bihari Vajpayee. So these are the some of the few important leaders इनमें जो दिख रहा है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हल्का सा कार्टूनिस्ट टाइप का बनाया है, ठीक है। तो ये लोग हैं। सो इसमें आप देखते हैं जनता पार्टी को कितने वोट्स मिले, तो इनका याद रखेंगे। सीट शेयर देखेंगे कितना था, ओनली 154 सीट्स, ठीक है। जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज। अब अलाइज क्या होते हैं, अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते थे कोल्ड वॉर और यूएसएसआर, उसमें तो यूएस तो मेन थी, यूएसएसआर जो रशिया वो मेन थी, उसके अलायंस क्या होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, पार्टनर्स, ठीक है। मैं टीम बनाता हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मुझको कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, वो मेरे क्या बन जाएंगे, अलायंस बन जाएंगे। तो ठीक है, तो हमारी जनता पार्टी जो थी वो तो मेन थी, बट उसके साथ अलायंस जो थे उसको किस किस पार्टी ने जोड़ा था, तो उन सब ने मिलकर के कितनी सीट जीती, 330 आउट ऑफ 542। इस 542 में से कांग्रेस ने कितनी जीती, ओनली, और बाकी की 330 किसने जीती, जनता पार्टी ने, अलॉन्ग विद इट्स अलायंस। बट अगर अकेला शेयर देखे, जनता पार्टी तो ये हो गई ना, ठीक है, ये जनता पार्टी हो गई, अगर ये है पार्टी, अब इसके साथ अलायंस हो गए थे ना वन, ठीक है, ये सारी क्या हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ठीक है। उसके बाद ये पूरा ग्रुप एक क्या कहलाने लगा, जनता पार्टी कहलाने लगा, ठीक है। बेसिकली पार्टी ये थी, बट इसके साथ जो ये लोग जुड़ गए थे सारी पार्टीज, इन्होंने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। बट इनका हमने वोट देखा तो ये कितने जीते टोटल, 300 कितना है, 38। तो ये सबका टोटल है। पर अगर हम बस इस पार्ट का देखें तो ये मेजर बेस था, इसकी कितनी है, 295। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है अगर इसका इंडिविजुअल पार्टी का भी देखें तो, क्योंकि अगर ये तो कांग्रेस से फिर भी आगे ना, देखिए 295 आउट ऑफ 542, ये भी समझ लेना आपको। जनता पार्टी इटसेल्फ, तभी लिखा है जनता पार्टी इटसेल्फ वन 295 सीट्स एंड thus enjoyed a clear majority। अगर और पार्टीज उसे सपोर्ट नहीं भी करती फिर भी क्लियर, जब भी वर्ड आता है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब क्या है, मोर देन हाफ। जब भी हमें सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है, अभी भी कोई इलेक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो रूल क्या होता है, हमें कितनी सीट्स लानी पड़ती है, मोर देन हाफ। अगर 200 सीट्स होती है हमारी, तो हमें कितनी लानी पड़ती है, 100 या 101। अगर मेरी पार्टी 100 या 101 ला रही है तो मैं क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बना सकता हूँ। पर मेरी 95 आ रही है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने साथ ढूंढना पड़ेगा मेरे साथ कौन जुड़ने को तैयार है, किसके साथ मैं कोलिशन कर सकता हूँ कि मुझे 5 सीट्स और मिल जाए, मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाऊँ, इस टाइप से। पर यहाँ पर अगर ये लोग इसे सपोर्ट नहीं भी करते, स्टिल 295 542 से मेजॉरिटी में आगे है, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया, अब लोकेशंस की बात हो रही है, इन नॉर्थ इंडिया इट वाज अ मैसिव इलेक्टोरल वेव अगेंस्ट द कांग्रेस
कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया था, यहाँ पे कांग्रेस को बिल्कुल वोट्स नहीं मिले। द कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए आप, बिहार में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो ये जो नॉर्थ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, ठीक है, कुड विन ओनली 1 सीट ईच, तो यहाँ तो कहीं मिला ही नहीं, और 1 सीट मिली बस कहाँ, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। तो इंदिरा गांधी भी हार गई फर्स्ट टाइम। इतनी इंपॉर्टेंट पॉपुलर फेस था जो कांग्रेस का, मेजर लीडर थी जो टीम को लेकर के चलती थी, वो अपनी जगह से हार गई। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी रायबरेली, और उनका जो बेटा था हिज सन संजय गांधी फ्रॉम अमेठी। तो पता हो चाहिए 1977 इलेक्शन में इंदिरा गांधी किस जगह से हारी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेम क्या था, रायबरेली, और उनके सन जो हारा संजय गांधी, वो किस जगह से हारा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था अमेठी। ठीक है, तो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो आप लोग को रीडिंग की जरूरत है, रीड द चैप्टर। But if you look at the map showing the result of this election, you will notice that Congress did not lose elections all over the country. अभी तो जो हम ये डेटा पढ़ रहे हैं, डेटा से लग रहा है कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी है, बट जो ये हम रिजल्ट दिखा रहे हैं बस किस पार्ट का है, हमारे नॉर्थ इंडिया का है। अगर हम इंडिया का पूरा मैप देखेंगे, ये देखिए येलो पार्ट क्या हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का है, ठीक है, ग्रीन वाला जनता पार्टी का है। तो ये जो मैप शो कर रहा है हमारा, इस मैप से हमें पता चल रहा है किस जगह में 1977 का रिजल्ट का आउटकम है। देखिए लिखा है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 1977 विद ग्रीन कलर वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्टेट्स और द एरियाज व्हिच वर वन बाय द जनता पार्टी, एंड येलो शेड इज शोइंग द कांग्रेस डोमिनेटेड स्टेट्स विद लेफ्ट पार्टीज ऑरेंज है, उसके अलावा जो अदर छोटी पार्टीज है वो ब्लू से। तो वी कैन नॉट से कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री से खत्म हो गया था विद द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1977, बट मेजर इंपैक्ट पड़ा था उसका कहां, नॉर्थ इंडिया में। तो इफ यू सी दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा उसका असर पड़ा है। ठीक है, इमरजेंसी का भी इंपैक्ट हमें पड़ा था, इसीलिए जब रिजल्ट के आउटकम आया इलेक्शन का, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट वी कैन सी इन दिस इलेक्शन इन द नॉर्थ इंडिया पार्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई इस इलेक्शन के यहाँ पे देखिए लिखा है देयर वर मेनी रीजंस फॉर दिस, but if you look at the map, इस मैप को भी साथ साथ देखते रहना, showing the results of this election, you will notice that Congress did not lose elections all over the country. It retained many seats in Maharashtra, बहुत सारी सीट्स उनकी महाराष्ट्र में रिटेन हुई हैं, गुजरात में, उड़ीसा में, virtually swept through the southern state, और साउथ की स्टेट्स में तो जो उनकी पोजीशन थी as it is रही almost. There are many reasons for this. इसके कुछ reasons है. Let's see what are the reasons for this outcome or for this result of 1977 general elections. To begin with, the impact of emergency was not felt equally in all states. तो सबसे पहले रीजन यही आ जाता है, जो हमारे इमरजेंसी का इम्पैक्ट पड़ा वो सारी स्टेट्स में इक्वल नहीं था। अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्थ की स्टेट्स में उसका इम्पैक्ट ज्यादा था या कम था? ज्यादा रहा होगा, तभी तो यहाँ पे कांग्रेस को हार मिली है। ठीक है, The forced relocation and displacement, बहुत सारे लोगों को उनके जो घर थे वहां से हटा दिया गया, उनको वहां से रिलोकेट कहीं और कर दिया गया, हटा दिया गया। ये भी नॉर्थ इंडिया में हुआ है, नॉर्थ में जो स्टेट्स है उनके साथ हुआ है, डिस्प्लेस कर दिया गया। फोर्स स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ऑपरेट किया जाता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन किया गया मेल पॉपुलेशन के साथ, बट वो फोर्सफुल था, वो उनकी तरफ से नहीं था, वो फोर्सफुली किया गया कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी एक रीजन था कि नॉर्थ इंडिया में लोग वर अगेंस्ट दिस पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस वर मोस्ट कंसंट्रेटेड इन नॉर्दर्न स्टेट्स। तो ये जो भी ब्रूटलिटीज की गई हैं, इनजस्टिस हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, नॉर्थ में ज्यादा हुआ है। इसी वजह से जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो अपोजिट आया है कांग्रेस के लिए। बट मोर इंपॉर्टेंटली, नॉर्थ इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड सम लॉन्ग टर्म changes in the nature of political competition. The middle class from North India were beginning to move away from the Congress. पर ये चेंजेस इमरजेंसी पीरियड से भी आकर के शुरू हो गए थे, जहाँ पे लोगों का जो आइडिया था कांग्रेस के बारे में धीरे धीरे चेंज होने लगा था। स्पेशली जो मिडिल क्लासेस हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो कांग्रेस की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो रहे थे धीरे धीरे ऑलरेडी, एंड द जनता पार्टी बिकेम अ प्लेटफॉर्म। और जब हम किसी अगेंस्ट होते हैं तो हमें कोई ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अगर हम इसको छोड़ के जा रहे थे, जब हमें पता होता है दूसरा में सपोर्ट करने को तैयार है, तभी हम एक को छोड़ते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हम उसके साथ ही रहेंगे। तो हमें जब देखा जनता पार्टी एक वो आ रहा है, तो जो मिडिल क्लास के जो लोग थे नॉर्थ इंडिया में, वो किसके सपोर्ट में चले गए? जनता पार्टी के, बिकॉज जनता पार्टी बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर मेनी ऑफ दीज सेक्शंस टू कम टुगेदर। इन दिस सेंस द इलेक्शन ऑफ 1977 वर नॉट मेयरली अबाउट द इमरजेंसी। तो इलेक्शन सिस्टम अगर हम देखें 1977, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो है पॉलिटिक्स पे जो रिजल्ट आया, बट उससे पहले भी जो इमरजेंसी से पहले भी जो चीजें चल रही थी हमारी सोसाइटी में, उसका इंपैक्ट भी है। ऐसा नहीं कि बस इमरजेंसी के बेसिस पे ही कांग्रेस हार गई नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, ये चीज बताइए।
अब यहाँ पर है जनता गवर्नमेंट।